तो क्या हाल है बच्चों। होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से तारारंपम करते हुए पढ़ाई को कर रहे होंगे। हमने स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट किया और स्ट्रेट लाइन में काफी कुछ चीजें पढ़ ली, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेट लाइन का वो ये है कि इक्वेशन का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई आपके पास स्ट्रेट लाइन दी है, आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या किसी पॉइंट से पास हो रही है या उसका स्लोप दिया हुआ है, तो हम उस लाइन के इक्वेशन को कैसे बताएंगे कि वो लाइन का इक्वेशन क्या है। दैट मीन्स कि लोकस ऑफ पॉइंट्स वो कैसे बता सकता है। जैसे मान लीजिए दो पटरियां हैं और वो साथ में चल रही है, तो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब कुछ ना कुछ तो कंडीशन उसमें फुलफिल होता होगा, तभी तो साथ में पैरेलल चल रही है, नहीं तो कहीं ना कहीं मिल जाती। दो लाइन आपस को इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो कट कर रही है दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो कंडीशन होता होगा तभी वो कट करती होगी, ऐसे तो कट कर नहीं सकती। एक पोल को जब हम लगाते हैं तो कुछ ना कुछ एंगल मेजर करके लगाते होंगे, कुछ ना कुछ सोच के लगाते होंगे। दो वायर्स जो चल रही हैं उनके बीच में जो गैप है उस गैप को मेंटेन करके चलना है, जिससे कि वो दोनों वायर क्या हो जाए, चिपक ना जाए, और चिपक गई तो बवाल हो गया। तो चिपकाना नहीं है और बवाल को नहीं करना है। इन सभी चीज को समझने के लिए कौन आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। और स्ट्रेट लाइन अपने इक्वेशन के थ्रू इन सारे चीजों को, सारे कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है, जिसके बारे में आज हमको अपनी क्लास में पढ़ना है। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा जिससे कि सारा जो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और अगर बीच में छोड़ के चले गए तो स्ट्रेट लाइन भी बीच में छोड़ के चला जाएगा। स्ट्रेट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना ही सिर्फ आपके पेपर के लिए बल्कि की क्लास 12th में भी काम आएगा, और साथ ही साथ कंपटीशन में तो 102% है कि आने ही आना। अब विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट योर क्लास। अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास में पहला जो चीज पढ़नी है, पहली चीज से पहले हमारा जो टॉपिक क्या है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में हमको पढ़ना है, बातों को समझिएगा। पहला जो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्म होता है वो होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म नाम से ही पता चल जा रहा है कि हमको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका कि एक पॉइंट दिया होगा और उस लाइन का हमको स्लोप दिया होगा। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो लाइन है that will passes through the point x1, y1 and having slope m। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये हम समझते हैं, मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपने कहा कि सबसे पहले इस लाइन को बनाइए। ये हमारे पास मान लीजिए लाइन है जो कि x1, y1 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और साथ ही साथ इसका स्लोप दिया हुआ है। आपने कहा कि भैया अगर हम बात करें किसी भी लाइन के स्लोप की तो वो बताता है कि अगर दो पॉइंट्स हमको मिल गए तो काम बन गया। तो दो पॉइंट मिलने के लिए आपने को ये एक पॉइंट हमारे पास है, एक और पॉइंट चाहिए। तो एक और पॉइंट चाहिए तो हमने ले लिया x, y, जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट मतलब कि कोई भी एक ऐसा लाइन के ऊपर आपने पॉइंट ले, लाइन के ऊपर, लाइन के बाहर का नहीं, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया। अब ये जो पॉइंट होगा वो ये बताएगा कि जितने भी लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं वो इस कंडीशन को कैसे फुलफिल कर रहे हैं। तो आपने कहा कि भैया हम मान लेते हैं कि ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है और ये हमारा x1 है, ये y1 है। हमको क्या पता है कि जो स्लोप होता है, स्लोप वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल। अगर बात करें y2 की तो y2 कितना है, y है, और y1 तो y1 ही है, और x2 कितना है, तो आपने ये x2 हमारा x है और x1 हमारा x है, x1 हमारा x1 है। तो आपने को ये अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा, तो y माइनस y1 जो है दैट विल बी इक्वल टू mx माइनस x1। ये जो इक्वेशन बना, ये जो इक्वेशन बना, इसी इक्वेशन को कहते हैं पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अगर एक पॉइंट और स्लोप गिवन होगा तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा। ये हमने समझ लिया। अब जो सेकेंड फॉर्म होता है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए बनता है, उसको कहते हैं पॉइंट फॉर्म। क्या कहते हैं, पॉइंट फॉर्म, या कहीं कहीं पे इसी को लिखा होता है टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म। देखिए बात याद रखिएगा हमेशा, अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है, क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए जो मिनिमम कंडीशन चाहिए होती है वो तो दो पॉइंट, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स अगर मिल गए या दो पॉइंट मिल गए तो आप एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पॉइंट मिला तो एक पॉइंट से इन्फिनिटली मैनी लाइन पास होता है।
लेकिन दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पास होगा, और जो दूसरा लाइन पास होगा वो उस पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो इसलिए कभी कंफ्यूजन नहीं है, हमको दो लाइन पॉइंट चाहिए मिनिमम। मैं मिनिमम कंडीशन की बात करूँ, मैक्सिमम तो आपको जितना मिले उतना अच्छा है, जितना मिले उतना अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि आपको जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो जीने के लिए हमको मान लीजिए 20,000 25,000 रुपए चाहिए, लेकिन मैक्सिमम, ये मिनिमम कंडीशन है कि 20-25,000 मिल गया, हमारा जीना खर्चा चल गया। लेकिन मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम तो कुछ है ही नहीं भाई। अंबानी के पास जितना पैसा है उसमें भी वो नहीं जी पा रहे हैं और कमा रहे हैं, तो हम किस खेत की मूली, तो उसी खेत की मूली को उखाड़ के पढ़ाई में आ जाना। चलिए आते हैं पढ़ाई में। तो आपने कभी एक पॉइंट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म से नाम पता चल रहा है कि हमको क्या मिलेगा, तो हमको 2 पॉइंट मिलेगा जहां से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट है, एक है x1 y1 और एक है x2 y2। तो आपने कभी कैसा होगा, तो ये हमारा एक्सेस हो गया, जहां पे एक लाइन है जो कि पॉइंट ए x1 y1 से और पॉइंट बी x2 y2 से पास हो रहा है। आपने कहा कि भैया अगर हमारे पास एक पॉइंट और एक स्लोप होता तो ये पॉइंट इक्वेशन बनता y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस y1। लेकिन हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। तो आपने कोई सिंपल सी बात समझिए, हम 2 पॉइंट से क्या फाइंड कर ले, स्लोप को फाइंड कर ले। स्लोप फाइंड कर लेंगे तो हम स्लोप की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं। तो स्लोप क्या होगा, तो आपने को जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2। हमारा ये स्लोप मिल गया। अब आपने कभी 1 पॉइंट फॉर्म में आपने बताया था कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट इज इक्वल टू दिस होता है। और अभी आपने m की वैल्यू को फाइंड कर लिए, तो क्या करें, अगर m की वैल्यू को पुट कर दें तो y माइनस y1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। ये जो इक्वेशन बना, ये जो इक्वेशन बना शानदार टाइप का, इस इक्वेशन को हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। क्या कहते हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं। होप सो की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने पढ़ा 1 पॉइंट फॉर्म, हमने पढ़ा 2 पॉइंट फॉर्म। अब बात को समझिएगा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नाम में अगर देखा जाए तो नाम में आपने कहा भैया एक लिखा है स्लोप, एक क्या लिखा है, स्लोप लिखा हुआ है, तो मतलब हमको लाइन का एक स्लोप गिवन होगा। और इंटरसेप्ट, अब इंटरसेप्ट क्या होता है उसको समझिएगा। इंटरसेप्ट जो होता है दैट इज द पॉइंट वेयर लाइन कट्स द एक्स या वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को, जिस भी पॉइंट पे वो कट करती है उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। तो अ पॉइंट वेयर लाइन कट्स द एक्स और वाई एक्सिस। तो आपने कहा कि इंटरसेप्ट हम पहले मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है। भाई दो कंडीशन हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस को कट करेगा या तो वाई एक्सिस को कट करेगा, लेकिन दोनों में से किसी एक का। क्यों, क्योंकि एक आपको स्लोप दे दिया तो दूसरा कंडीशन, दोनों तो इंटरसेप्ट दे नहीं सकते, तब तो काम ही हो जाएगा। तो आपने कोई अगर एक्स एक्सिस को कट करा तो मान लेते हैं ऐसा कुछ होगा ये, और मान लेते हैं ये जो लाइन है कुछ ऐसा है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जो एक्स एक्सिस को पॉइंट पर कट कर रहा है वो है ए। कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो आपने को कि ए कोऑर्डिनेट पे वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर ए कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो आपने को इसका जो कोऑर्डिनेट है, या फिर हाँ ए मानते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ए कॉमा जीरो। क्यों, क्योंकि ये ए एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस होता है, वाई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। साथ ही साथ इस लाइन का स्लोप कितना है, तो आपने लाइन का जो स्लोप है एम। अब अगर हम देखें तो इस इंटरसेप्ट फॉर्म को आपने बहुत ही प्यारे तरीके से किसमें कन्वर्ट कर लिया है, तो आपने ये तो 1 पॉइंट फॉर्म हो गया, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए कॉमा जीरो एंड हैविंग स्लोप एन। दैट इज ये किस फॉर्म का हो गया, तो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म का। और आपने कोई पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म में जो इक्वेशन हमने पढ़ा था दैट विल बी इक्वल टू y माइनस y1 mx माइनस x1। और अगर हम इस वैल्यूज को पुट करें तो y माइनस y1 की जगह पे क्या लिखा है, तो आपने कहा जीरो, m x माइनस x1 की जगह क्या लिखा है, तो आपने कहा ये एक है, तो क्या मिल गया, तो आपने कहा y इज इक्वल टू m x माइनस ए। ये हमारा क्या हो गया, तो आपने कहा ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। किस कंडीशन में, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो भी कब, जब एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो तब। ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा तब ये कंडीशन होगा। आपने कहा ये अगर इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे हो गया तब क्या होगा, किस पे हो गया, वाई एक्सिस पे हो गया तब क्या होगा। तो वाई एक्सिस पे कैसे बनेगा, तो आपने कहा ऐसा कुछ बनाते हैं,
ये हमारी लाइन है जो कि वाई एक्सिस को क्या करे, कट करे। तो वाई एक्सिस को हम मान लेते हैं कि सी पे कट करिए, कितने पे, तो सी यूनिट डिस्टेंस पे ये वाई एक्सिस को कट करिए। तो वाई एक्सिस पे जो ये कोऑर्डिनेट जहां पे कट करिए उस कोऑर्डिनेट का, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपने कहा 0,c। क्यों, क्योंकि हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। तो जिस भी एक्सिस पे हम लेते हैं उस कोऑर्डिनेट को बस लिखते हैं, अब बाकी जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो 0 हो जाएगा। तो x पे y 0, y पे x 0। साथ ही साथ क्या दिया है, तो इस लाइन का स्लोप दिया है जिसका स्लोप क्या है m। तो आपने कभी फिर से हमने इस पूरे लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर लिया, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म में। एक पॉइंट और स्लोप दिया है, तो आपने को पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म का इक्वेशन क्या था, y माइनस y1 mx माइनस x1। क्या हुआ, तो आपने कभी y1 की जगह पे क्या लिखा है c m x और x1 की जगह क्या लिखा है 0 लिखा है। तो क्या हो जाएगा, तो y माइनस c इज इक्वल टू mx। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये भी क्या हो गया, तो आपने ये हो गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन कब हुआ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म व्हेन द इंटरसेप्ट गिवन फॉर द y एक्सिस, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म व्हेन द इंटरसेप्ट गिवन फॉर द x एक्सिस। होप सो कि दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई हो, दोनों कॉन्सेप्ट दोनों तरीके के आपने समझ लिया होगा। अब हमारा जो बचा है वो बचा है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बचा है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब कि दोनों एक्सिस पे अगर हम लाइन कट कर रही है, दोनों एक्सिस को लाइन कट कर रही है, तो उस केस में इक्वेशन क्या होगा, क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, इंटरसेप्ट फॉर्म। बातों को समझिएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। आपने कभी नाम से पता चल रहा है कि ये जो है लाइन का इंटरसेप्ट दिया होगा। इंटरसेप्ट का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करना है वो दिया होगा। तो आपने कहा कि पहले हम एक्सिस को बनाते हैं, ये हमारा एक्सिस हो गया। एक हमारी लाइन होगी जो कि मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। देखिए हम कितने प्यार से और कितने शालीनता से एक टॉपिक पे सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक ही हमने पढ़ा श्लोक, उसी श्लोक के कॉन्सेप्ट पे हम सारी चीजों को कन्वर्ट करके याद कर ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। तो एक तरीका है कि रट लीजिए इक्वेशंस को, दूसरा तरीका क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप उसको घुमा के उसी फॉर्म में लाके आराम से प्रूफ कर सकते हैं, तो आप फंसेंगे नहीं कभी भी। इसलिए कहा जाता है कि बेसिक और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात को समझिए, आपने कभी एक्स एक्सिस पे कहां कट करा है, ए पे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो a, 0। और y एक्सिस को कहां पे कट करना है, b पे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, b। आपने कभी ये तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स बन गया। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू a, 0 एंड 0, b, मतलब हमारे पास दो पॉइंट आ गए। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं x1, y1 और इस पॉइंट को मान लेते हैं x2, y2। आपने कहा कि भैया सबसे पहला काम एक कीजिए कि यहां से स्लोप को फाइंड करिए। तो स्लोप किसके इक्वल होगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कुल मिला के हमारा स्लोप से ही रिलेटेड सारी चीजें चल रही। तो y2 माइनस y1, y2 कितना है, तो आपने को y2 है b और y1 कितना है 0, x2 कितना है 0 और x1 कितना है a। तो क्या हो जाएगा, तो आपने माइनस b बाई ए हो गया। m हमारा स्लोप कितना हो गया, माइनस b बाई ए हो गया। अब बात करते हैं आगे। आपने कभी, हमको पता है कि वन पॉइंट फॉर्म में जो इक्वेशन होता है वो होता है m दिस 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 माइनस दिस 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 दैट दिस दोस, है ना, ये इंग्लिश का वर्ड होते हैं। तो बातों को समझिए, दिस दैट ये हो गया। इंग्लिश उसी तरीके से है जैसे कि बहता हुआ पानी, बह गया तो ठीक है, रुक गया तो मच्छर लग जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो इंग्लिश अगर बह रही तो ठीक है, अगर रुक गई तो मच्छर पनप जाएंगे, तो मच्छर को पनपने नहीं देना, बहते रहना। अब क्या करेंगे, तो आपने वैल्यूज को पुट किया, तो y1 क्या है, y1 इज 0। m क्या है, तो आपने को स्लोप, स्लोप क्या है, तो माइनस b बाई ए। x माइनस x1 इज a। क्या मिल गया, तो आपने ये हमको मिल गया y इज इक्वल टू माइनस b बाई ए x माइनस a। क्या करेंगे, तो आपने को क्रॉस मल्टीप्लाई, a इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y a माइनस b अंदर गया तो माइनस b x और माइनस माइनस प्लस b a। आपने कभी जो x y वाले टर्म है उनको एक तरफ लिख लीजिए, तो ये हो गया bx प्लस वाई ए इक्वल टू बी ए। आपने तो देखिए इनके साथ बी ए अच्छा नहीं लग रहा है, इनको हटाइए, या तो डिनोमिनेटर में लिखे या तो हटाइए। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, तो आपने कहा इसके साथ देखिए बी है और इसके साथ ए है, तो दोनों आ रहे हैं, तो दोनों से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड बोथ साइड बाई ए।
दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, ए बी से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल गया, तो आपने कहा बी एक्स बाई ए बी प्लस वाई ए बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी। क्या हो जाएगा, तो आपने कहा बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो हमको मिल गया एक्स बाई ए प्लस ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो हमको मिल गया वाई बाई बी, और ए बी से पूरा ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो हमको मिल गया 1। अब दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। किस फॉर्म में, तो इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो क्या होगा, ये होगा। ए क्या बता रहा है, तो ए हमारा देखिए क्या बता रहा है, एक्स का इंटरसेप्ट बता रहा है, और बी वाई का इंटरसेप्ट बता रहा है। होप सो कि सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो हमने एक ही लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन, उसको समझा, और उसको समझने के लिए कुछ भी नया नहीं पढ़ा, वही स्लोप के कंडीशन को पढ़ा और उसी से हमने सारा कुछ पढ़ लिया। होप सो की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास पे इस पे जोरदार टाइप के क्वेश्चंस को लगाएंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपके माथे के अंदर एकदम विराजमान हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।